अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 13 अप्रैल बरोज पीर। दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब नए हफ्ते का आगाज होगा तो पूरी दुनिया के अंदर अमन होगा, तेल की कीमतों के हवाले से अच्छी खबरें आ रही होंगी, ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी होगी और ईरान पर से पाबंदियां भी हट चुकी होंगी और ईरान खित्ते के अंदर एक नई ताकत बन के उभरेगा। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर ईरानी करेंसी भी खरीदना शुरू कर दी थी कि आज जो ईरानी करेंसी 1 लाख रुपए में कई करोड़ों रियाल मिल रहे हैं, हो सकता है जब ईरान से पाबंदियां खत्म हों, ईरान तरक्की करे तो वो पाकिस्तान का 1 लाख रुपया करोड़ों रुपए के अंदर तब्दील हो चुका हो। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ईरानी करेंसी की जो मांग है और जो पाकिस्तान में करेंसी उनकी मजबूत हुई है वो 4 गुना ज्यादा हुई। हर दूसरा बंदा कि ईरानी करेंसी चाहिए, आज 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं, कल तक वो 15-16 करोड़ रुपया बन चुका होगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। इस्लामाबाद ने टॉक्स होस्ट की, लेकिन अभी जो ट्रंप की रिसेंट स्टेटमेंट आई है और जो तेल की मंडियों के अंदर भूचाल मचा हुआ है, या फिर जो अमेरिकन नेवी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, उसने पूरी दुनिया समेत इस पूरे खित्ते को एक नए खतरे में डाल दिया है। और खासतौर पे चाइना, जो अभी तक इस सारे क्राइसिस से बचा हुआ था या अपने आप को मैनेज कर रहा था, ईरानी उनकी मदद कर रहे थे और वहां पे एनर्जी का जो शॉर्टफॉल है वो नहीं हो रहा था, उनको तेल जो है वो बाकायदा मिल रहा था। तो अब अमेरिकन ने ये फैसला कर लिया है और जाहिर है अमेरिका का जो प्राइमरी गोल है इस रीजन के अंदर वो तो है चाइना को टारगेट करना। ईरान और पाकिस्तान या बाकी ममालिक तो बाद में आते हैं, सबसे पहले रशिया और चाइना, कि ये कहीं कंपेटिटर अमेरिका के ना बन जाएं। इनको रोकना है या इनकी प्रोग्रेस अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम स्लो कर देनी है। तो क्या ट्रंप की जानब से ऐलान किए गए हैं, क्या सूरत हाल है, इस वीलॉग में इसी हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इस वक्त एशियन मार्केट्स के अंदर जो तेल की प्राइस हो गई है ना, वो $100 से ऊपर चली गई, यानी कहीं की जगह पे 104 से लेकर $105 तक जो है वो तेल जो है वो बिक रहा है, अमेरिकन तेल और बाकी जो जाहिर बरतानवी, और 105 104 के करीब पहुंच गया। जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे या मुज़ाकरात की खबरें आई थी, सीज फायर हुआ था, तो ये वापस आना शुरू हो गया था, यानी $95 $94। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि ये 70 की तरफ तो नहीं जाएगा, 65 या 70 जहां पहले था जंग से पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 80 या 85 पे चला जाएगा। तो कीमतें जो है अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में जरा कम होगी और वापसी की तरफ चीजें आना शुरू हो जाएंगी, किरायों के अंदर, महंगाई के अंदर होगी, लेकिन अब दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ट्रंप की जानब से जो है वो जाहिर है, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अमेरिका के अंदर रात है, तो ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि पीर का दिन जब अमेरिका के अंदर शुरू होगा तो दिन 10 बजे वो नाकाबंदी शुरू कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा, यह आलमी मीडिया खबर है, ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम पर शुरू की जाएगी। अमेरिका 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे ईरान की बंदरगाहों में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी करेगा और उनका हम यानी ईरान का तेल भी नहीं बिकने देंगे, ईरान का तेल नहीं बिकने देंगे और ईरान से किसी और मुल्क जाहिर चाइना को भी तेल नहीं जाने देंगे, और जो वहां से शिप्स गुजर रहे होंगे उनको भी हम रोकेंगे, और जिसने टैक्स दिया ईरान को उनको भी हम रोक लेंगे। तो पहले तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज था बंद ईरान की वजह से या पार्शली बंद था, अब अमेरिका ने उसे मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया और जाहिर टारगेट वही चाइना है। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं ना, मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना ने पिछले 20 से 21 सालों के अंदर $270 बिलियन से ज्यादा जो सरमायाकारी है वो मिडिल ईस्ट के अंदर किया। यानी अमेरिका को यह भी तो है ना कि अरब, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, दीगर जितने भी अरब मुल्क हैं वो हमारी गुलामी में रहें, हमसे असला खरीदें, हमारी ताबेदारी करें, हमें अच्छी तरह से होस्ट करें, ये चाइना की तरफ न जाए, हमारे गुलाम बनकर रहें और हम पे रिलाय करें। अगर चाइना की तरफ चले जाते हैं तो चाइना का रवैया कम से कम बादशाहों वाला नहीं है
कि चाइनीज सदर जा रहा है, उसको अरबों डॉलर का जो है वो जहाज दे दो, उसके इस तरह से इस्तकबाल करो। या और चाइना, जाहिर है चाइना, फिर ये कि चाइना का तसल्लुत कह रही है, चाइना की जो एक इन्फ्लुएंस है वो भी खित्ते के अंदर बढ़ेगा अगर चाइना की सरमायाकारी मजीद मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती जाती है। ये मेरे सामने रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि 270 बिलियन के करीब 2005 से लेकर अभी तक सरमायाकारी की गई, जिसमें सबसे बड़ा जो मुल्क है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने के अंदर जो है उन्होंने 82 बिलियन डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी की है। यूएई के अंदर 48 बिलियन डॉलर और इराक के अंदर 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है। ईरान के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अगरचे नारे तो हमने लगाए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो पाक चाइना जो है वो बन रहा है, रोड बन रहा है और बड़ा हम जो है वो सी पैक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर अभी तक की जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो रिपोर्ट हो रहा है 25 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। और तजारत जो है इस वक्त जो मिडिल ईस्ट से ट्रेड हो रही है ना चाइना के साथ, वो बताया ये जा रहा है कि 2017 के अंदर 317 बिलियन डॉलर थी और अब उससे जो है आगे जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यानी अरब ममालिक के अंदर चाइना की सरमायाकारी और अरब ममालिक अब दूसरे ममालिक से ज्यादा रिलाई कर रहे हैं चाइना पर, यानी वो ज्यादा चीजें अरबों डॉलर्स के अंदर सालाना जो है वो चाइना से खरीदते हैं। तो ये तकलीफ है असल में अमेरिका को, और ये तकलीफ है कि जब पूरी दुनिया मुतासर हो रही है तो फिर क्यों चाइना को तेल पहुंच रहा है, या फिर क्यों ईरान जो है वो हम तो उसे कमजोर करना चाहते थे लेकिन वो जंग के अंदर भी अपना डबल ट्रिपल तेल क्यों बेचता रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी नेवल शिप्स और उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इस वक्त मेरे सामने जो खबरें हैं, तीन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके अंदर इब्राहिम लिंकन है, यूएस गेरल्ड आर फोर्ड है, जॉर्ज बुश है, वो अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, वेस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर मौजूद है। यूएस ट्रिपोली है जो उनकी शिप्स हैं असाल्ट, वो अरेबियन सी के अंदर है। यूएस बॉक्सर है, वो भी जो है वो आ रही है। तो ये पूरी अपनी नेवी, अपने कोई उनके एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उस पर बेशुमार जहाज होते हैं और 5,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। तो वो अपने हजारों फौजियों के साथ समंदरों के अंदर उतरने जा रहा है। और बजाय देखिए अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया, इवन अब्बास अराक्ची का अभी ताजा तरीन ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसमें अब्बास अराक्ची कहते हैं कि हम मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। इस्लामाबाद में जो हमारी बातचीत हो रही थी ना, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और हमें यह लग गया था कि अब हमारा कोई एमओयू हो जाएगा। फिर अचानक उनका कि अमेरिकी जो हैं वो मुकर गए और उनका हम तो नेक नीति से गए थे। अगर नेक नीति से उनका आप मुज़ाकरात करें तो नेक नीति निकलती है, अगर आप बद नीति से करें तो फिर बद नीति ही निकलती है। अब दुनिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि क्या पता कि शुरू से ही अमेरिका की नीयत के अंदर खोट हो और अमेरिका ये चाह रहा हो कि हम टाइम बाय करें, चले जरा जंग 2 हफ्तों के लिए रुक जाए और वो जो नेटो के मुमालिक ट्रंप के साथ नहीं खड़े हो रहे थे उनको भी तैयार कर लें। और जाहिर है डैमेज हुआ है पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो असला था, उसको भी अपग्रेड कर लें और उनको एक मौका मिल जाए। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि बेसिकली ये अमेरिका की कोई चाल भी हो सकती है जिसके अंदर वो अपने आप को टाइम देना चाहते थे और अब हो सकता है वो पहले से ज्यादा खतरनाक हमले करें, क्योंकि जिस तरह इसराइल ने लेबनान के अंदर किया है 37,836 घर वहां पे तबाह हो गए हैं, 2,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 250 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो वहां पे शहीद हुए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। ट्रंप ने ऐलान बंदरगाह पर हमले का जो है वो कर दिया है और जो मैंने कहा ना कि सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा है। अभी इसराइली अखबार जो सबसे बड़ा उनका अखबार है उसकी मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि ईरान के पे दर पे मिसाइल हमलों के नतीजे में इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया है, उनका कमजोर पड़ गया। तो लिहाजा ये बदनीति थी, बजाहिर यही लग रहा है 2 नंबरी थी और अब चीजें शायद पहले से ज्यादा खतरनाक हूं और दुनिया जो अमन की ख्वाहिश लिए बैठी थी कि नए हफ्ते का आगाज होगा और दुनिया को मजीद झटके जो है वो लग सकते हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।